हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस। होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ज़ोर शोर से मेहनत करना। ठीक है, आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको आप किसी भी कॉस्ट पे छोड़ नहीं सकते। यहाँ मैंने आपको मेंशन भी किया है, डोंट स्किप एट एनी कॉस्ट इन चैप्टर्स को। ठीक है, इससे पहले गाइस मेक श्योर कि जो भी यहाँ पे नए बंदे आए हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। देखो, मैंने ये यहाँ पे कलर्स करके मार्किंग भी की हुई है, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग हो गए। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड, इन दोनों का मतलब ये है सेम कलर का कि ये दोनों चैप्टर आपके लिए न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपके लिए क्या है, जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से थ्योरी के। ठीक है, तो थ्योरी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इन दोनों में से। देखो, इन दोनों में से सिंगली मैं बता रहा हूँ 30 मतलब 25 टू 30 मार्क्स मान के चलो, इन दोनों में से आएगा। ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है, इसमें से भी बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह आएंगे। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे तो वैसे भी 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एनपीओ, ठीक है, एनपीओ, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, इन तीनों चैप्टर में से, सिंगल 3 चैप्टर्स में से 30 टू 35, ठीक है, 30 टू 35 का तो आपका आना ही आना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांच में से। ब्रांच में से देखो, अगर गाइज क्वेश्चन बनता है तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा और 8 मार्क्स के लिए इसमें से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, देखो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, ये देखो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल्स में आपके एमसीक्यू वगैरह, या कंप्यूटराइज में भी एमसीक्यू में मान के चलता हूँ नहीं भी आए तो इसके शॉर्ट्स नोट आते हैं लास्ट में आपके। इसको दिखेंगे कि 2-3 आपके शॉर्ट नोट आएंगे, वो आपको लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो 10 नंबर तक के आते हैं इसमें से, 10 मार्क्स तक। ठीक है, अप टू 10 मार्क्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो 6 मार्क्स तक, 6 to 8 मार्क्स का इससे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद पार्टनरशिप। कितने बच्चे तो इसमें मतलब इतना कंफ्यूज है कि भैया पार्टनरशिप करें या नहीं करें, कितने छोड़ के चले जाते हैं फिर भी कहते, मतलब हाँ देखो 120 से 125 ऐसे के आसपास तक आपका क्वेश्चन पेपर आता है। स्किप भी करने के चांसेस मिलते हैं आपको कि स्किप कौन से आप करना चाहते हो। नहीं भी इसको करके जाओगे तो 100 मार्क्स तक कर लोगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपके पार्टनरशिप में पिछले कुछ अटेम्प्ट से रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन के ऊपर जब क्वेश्चन बन रहे हैं तो गाइस आप इसको छोड़ के क्यों जाएंगे। सिर्फ 2 टॉपिक से आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, एक रियलाइजेशन डिसोल्यूशन और एक रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये करके जाना आप। दो 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 जो टॉपिक है ना इसके पार्टनरशिप के, वो बस करके जाना। मेक श्योर कि आपने ये चीज़ें अच्छे से की हो। ठीक है, कि अगर पूछे तो आप उसको करके ही आओ। ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम में 2 टॉपिक, एक तो लॉस ऑफ स्टॉक का, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट का। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को करके जाना अच्छे से। इससे भी बहुत मतलब ऐसा हुआ नहीं कि इंश्योरेंस क्लेम से बाई चांस कभी ना कभी हो गया हो। ठीक है, तो रेयर चांसेस होते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम से कोई क्वेश्चन बन के नहीं आया। ठीक है, या तो लॉस ऑफ स्टॉक का आएगा या लॉस ऑफ प्रॉफिट का आएगा। इसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, इसमें इतना मतलब इजी टॉपिक है ना ये, मतलब इसको आप डेटर लेजर हो गए, क्रेडिटर लेजर हो गए। ठीक है, यानी डेबिट बैलेंस डेटर का होता है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिटर का होता है। तो ये चीज़ आप करके जाना, इसमें से भी अप टू 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें करके जाना। तो अब बताओ गाइज, ये आपके लिए मैंने फंडामेंटल्स, एनपीओ, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, ठीक है, 4-5 ब्रांच, 6 कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 7 पार्टनरशिप, 8 इंश्योरेंस क्लेम, 9 और ये सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ये 10। इन 10 टॉपिक को अगर आप करके जाते हो, 10 चैप्टर को करके जाते हो, तो मेरे मतलब मैं आपके लिए मतलब गारंटी मैं ले सकता हूँ इस बात की कि 60 मार्क्स, ठीक है, 60+ तो आपका कहीं नहीं गया, 60+ तो आराम से आएंगे। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, ये करके चले जाओ। हाँ गाइज, ये मत सोचा करो कि सारी चीज़ें निपटा देनी है। ठीक है, जो जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनको क्या करो। मैंने देखा है कि जैसे टीडीएस का हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, इसमें बच्चे 2-3 दिन 4 दिन लगे रहते हैं टीडीएस का रेट ये मतलब याद करना, वो याद करना। इसके सेक्शन याद कर लो, मेन मेन चीज़ें ही हैं। सेक्शन याद कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, टीसीएस का 1% लगता है, टीडीएस में 1% भी लगता है, 5 भी लगता है, 10 भी लगता है। कहाँ लगता है, कब लगता है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, टीडीएस में आप सेक्शन याद कर लो क्या चीज़ें। तो ऐसे करा करो। ठीक है, तो हार्ड वर्क से ज़्यादा मैं हमेशा बिलीव करता हूँ स्मार्ट वर्क पे। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, और बताना गाइज अगर आपको कोई दिक्कत हो या कुछ भी हो, वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर चीज़ें समझ आई हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कर देना एक। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको चीज़ें समझ आई हो। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट। बाय बाय।